आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। भारी सुरक्षा के बीच तहव्वुर को एनआईए मुख्यालय ले जाने की तैयारी, पालम एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा अधिकारी। सुरक्षा के मद्देनजर एनआईए दफ्तर के सामने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के गेट को बंद किया गया है। एनआईए हेडक्वार्टर के सामने आम लोगों की आवाजाही पर भी फिलहाल रोक। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों के चलते तहव्वुर राणा की एनआईए के स्पेशल जज के सामने वर्चुअली पेशी या फिर जज के आवास पर भी किया जा सकता है पेश। सरकारी छुट्टी के चलते आज अदालत बंद है। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर पाकिस्तान का बयान। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा, 2 दशक से तहव्वुर ने अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स नहीं कराए रिन्यू। तहव्वुर पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का इजरायल ने स्वागत किया है। भारत में इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने कहा है, आतंकी को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद। 26/11 हमले में इजरायली नागरिकों की भी जान गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारतीय सेना का आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन। रामनगर में सेना ने 3 आतंकवादियों को घेर रखा है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। जयपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की टीम ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। लग्जरी कार्स, विदेश यात्राओं पर खर्च के पैसे भी मिले। ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक के ठिकानों पर ईडी की रेड। सत्येंद्र भसीन पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप। ईडी की टीम सत्येंद्र भसीन के ठिकानों पर खंगाल रही है दस्तावेज। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन पर इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गौरव गोगोई और प्रियंका चतुर्वेदी के साथ कई नेता मौजूद रहे। गौरव गोगोई ने कहा, इस बिल में जो संशोधन है उससे प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों पर गहरा प्रहार है। आरटीआई एक्ट की भी धज्जियां उड़ा दी। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। नीतीश ने लंबे समय तक निभाई एनडीए के संयोजक की भूमिका। अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया जाए तो बिहार के लिए गर्व की बात। नीतीश को डिप्टी पीएम बनाने की बीजेपी नेता अश्विनी चौबे की मांग को जेडीयू ने खारिज कर दिया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, बिहार की जनता नीतीश के नेतृत्व को पसंद करती है। आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश सीएम का चेहरा होंगे। पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर अटैक। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी की तस्वीर के साथ लिखा सनातन विरोधी। पोस्टर में दिख रहा क्यूआर कोड। दावा है इसे स्कैन करने से लालू के कार्यकाल की पोल खुलेगी। पटना में वक्फ कानून को लेकर सीएम नीतीश के खिलाफ आरजेडी का पोस्टर। नीतीश की कुर्सी के साथ लगी तस्वीर, लिखा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इफ्तार कराकर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच पोस्टर वॉर जारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर शेयर किया नया पोस्टर। बिहार में हुए अपराध की लिस्ट जारी कर सीएम नीतीश पर निशाना साधा। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, लिखा, अपराधियों के गठजोड़ से चल रही एनडीए सरकार। तमिलनाडु के नीलगिरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेलिंगटन में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। अगले महीने होने वाली रूस की विक्ट्री डे परेड की 80वीं वर्षगांठ में शामिल हो सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हर साल 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस करता है सैन्य परेड का आयोजन। कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनके दौरे को लेकर तैयारी में जुटा प्रशासन और बीजेपी के कार्यकर्ता। कल पीएम मोदी वाराणसी को देंगे लगभग 4000 करोड़ की सौगात। नेपाल के दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार काठमांडू स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए। मंदिर परिसर में रुद्राक्ष के पौधे भी लगाए। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच आयुष्मान मिशन पर समझौता हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बांटे लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बारापुला नाले का सीएम रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने निरीक्षण किया। दिल्ली के एलजी मौजूद रहे। गंदगी को जल्द साफ करने के निर्देश जारी। दिल्ली में बड़े नालों का निरीक्षण करने के दौरान बोली सीएम रेखा गुप्ता, यमुना में गिरने वाले 22 नालों की सफाई चल रही है। पिछली सरकार एसी कमरों में बैठकर काम करती थी। बीजेपी की सरकार जमीन पर उतरकर काम करती है।
लखनऊ में सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना और गेहूं खरीद पर संयुक्त समीक्षा बैठक की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के मनाली वाले घर पर बिजली विभाग ने भेज दिया है 1 लाख रुपए का बिल। कंगना भड़क गईं, कहा जिस घर में कोई रहता नहीं उसका 1 लाख रुपए का बिल। तो बिजली बोर्ड के एमडी बोले 3 महीने का बिल है 91,000। कहा कंगना कर रही हैं पब्लिसिटी स्टंट। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद हैं कंगना रनौत। विवादित बयान दे दिया, कांग्रेस को बता दिया अंग्रेजों की भूली बिसरी औलाद। कहा चोर चोर मौसेरे भाई जैसी है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने आयोजित की वर्कशॉप। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की गई। पटना में वक्फ कानून को लेकर इदारा शरिया की बैठक। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी बैठक में शामिल। वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं बलियावी। कोलकाता के रामलीला मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी धरने पर बैठ गए हैं। धरने में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायक के साथ धक्का मुक्की के विरोध में प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। वक्फ कानून के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठा रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक। पटना में आईजीआईएमएस के छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत पर गुस्साए छात्रों ने निदेशक आवास का घेराव कर लिया। कॉलेज प्रशासन पर हॉस्टल में छात्र को बेड न आवंटित करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में मेयर ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पर लगा दिया 1 लाख रुपए का जुर्माना। अधिकारियों को स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मेयर के मुताबिक स्कूल ने सूखा पेड़ काटने की परमिशन ली थी, लेकिन हरा भरा बरगद का पेड़ काट डाला। पाकिस्तान में बैसाखी का पर्व मनाने के लिए सिख श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ पाकिस्तान के लिए। विभिन्न गुरुद्वारों में मत्था टेककर 19 अप्रैल को भारत वापस लौटेगा ये श्रद्धालुओं का जत्था। देहरादून में चारधाम यात्रा में हेली टिकटों के नाम पर होने वाली ठगी को रोकने के लिए बनाई गई एसटीएफ की विशेष टीम। हेली सेवा की बुकिंग के पहले दिन रिकॉर्ड बुकिंग हुई दर्ज, जिसके बाद ठगी होने की बड़ी आशंका। पंजाब के जलंधर में सिटी रेलवे स्टेशन के सिग्नल टेलीकॉम स्टोर में आग लग गई। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में कपड़े के थैले बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ। बिहार के खगड़िया में जेडीयू विधायक के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। बिहार के बेगूसराय में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या। पत्नी के साथ बाइक से ससुराल जा रहे थे कौशल सिंह। इस दौरान 3 बदमाशों ने सिर में गोली मारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में बीजेपी नेता विजय बिंद के घर पर बमबारी। बाइक पर सवार 2 युवकों ने बम फेंक दिया। बम हमले में विजय बिंद की गाड़ी क्षतिग्रस्त। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी। पुणे में एक मां ने अपने 2 महीने के जुड़वा बच्चों को पानी की टंकी में डुबो के मार डाला। शादी के 10 साल बाद टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे हुए थे। जानकारी के मुताबिक बच्चे बढ़ नहीं रहे थे, उनके इलाज पर खर्च आ रहा था, इसीलिए परेशान थी मां। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी पार्षद ने नगर निगम डिपो में घुसकर कर्मचारी को गोली मार दी। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बीजेपी पार्षद को पीटा। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। राजस्थान के बारां में हॉट एयर बलून की उड़ान के दौरान हादसा हो गया। बलून की रस्सी में फंसा युवक 80 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ा। उत्तराखंड के हरिद्वार में कूड़े के ढेर में आग से 2 कार जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मौका देखते हुए खड़ी अन्य कारों के चालकों ने अपनी गाड़ियां हटाई। गर्मी बढ़ते ही राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत। सीकर के कई इलाकों में लोगों के सामने पानी का संकट है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।
राजस्थान के जालौर में पानी की किल्लत है। पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। सड़क पर मटके रखकर विरोध जताया। उत्तर प्रदेश के महोबा में पानी का संकट। गर्मी बढ़ते ही ग्रामीणों के सामने खड़ी हुई पानी की समस्या। कई इलाकों में बूंद बूंद पानी को लोग मोहताज हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, गुजरात में जारी रह सकती है लू। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की चेतावनी है। देश में 26 स्थान पर 43 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। वाराणसी में तेज हवा, धूल भरी आंधी के चलते कुछ समय गंगा में थम गया नाव का संचालन। घाटों पर मौजूद प्रशासन ने अनहोनी की आशंका की वजह से 20 मिनट तक के लिए नावें रोक दी। बिहार के सुपौल में तेज हवाओं के साथ बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से आम और लीची की फसल को फायदा पहुंच रहा है। गेहूं की खड़ी फसल को पहुंचा नुकसान। राजधानी लखनऊ में भी झमाझम बारिश। सुबह सुबह बारिश से मौसम में सुहाना मौसम बना है। तापमान में गिरावट आई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में तेज हवाओं से बदला मौसम। आंधी तूफान के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश। किसानों की खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल बर्बाद। किसानों में परेशानी किसानों के लिए बन गई है बेमौसम बारिश। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में आसमानी आफत से तबाही। थराली क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड। बरसाती नाले में आए मलबे में दबे कई वाहन।